रोज हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग कौन है? संख्या कम है। चलिए, तो हनुमान चालीसा अच्छा आती कितने लोगों को, किनको याद है? उसकी भी संख्या कम है। तो ये तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना आपको पता है किसने की है? किसने लिखी हनुमान चालीसा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और कोई दूसरा ग्रंथ अपने को पता है कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। इसके अलावा और कोई ग्रंथ जो? विनय पत्रिका। बहुत बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं लिखे हैं गोस्वामी जी ने, परंतु उनमें से प्रमुख ग्रंथ जो है वो यही हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, वरबय रामायण और हनुमान बाहुक। ये कुछ एक प्रमुख ग्रंथ हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों पर कृपा करके लिखे। क्यों आवश्यकता पड़ी? रामचरितमानस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम लोगों को जो है वो हनुमान चालीसा की आवश्यकता पड़ी? तो रामचरितमानस जो है उससे पहले भगवान का जो चरित्र था रामायण नाम से, वो संस्कृत में हुआ करता था। संस्कृत सबके बस की बात नहीं थी कि वो पढ़ सके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा करके हम लोगों के लिए हमारी भाषा में, जिसको हम लोग पढ़ सकें और समझ सकें, एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसको हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन फिर देखा कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तो रामचरितमानस इतनी मोटी है कि लोग रामचरितमानस भी पढ़ेंगे नहीं, है ना? कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? अच्छा, बाकी माताओं के पास रामचरितमानस भी नहीं है। ओके, तो घर में नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? और उसके लिए थोड़ा पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो इसलिए जो है वो गोस्वामी जी ने और हमारे पर कृपा की और उन्होंने कहा कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं हों और ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा, है ना, सबके अपने काम काज रहते हैं, लोग कहेंगे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको फिर अपना काम कैसे करेंगे, आजीविका के लिए पैसे कैसे कमाएंगे? तो उसके लिए हनुमान चालीसा वो उन्होंने कृपा करके हमारे लिए दी। और हनुमान चालीसा जो है वो जिसको पढ़ने में अगर आपको याद हो तो 7 मिनट 8 मिनट लगभग लगते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है वो पहले कुछ साधारण बातें कर लेते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम क्या हैं? किसको नहीं पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा? किसको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? ओके, और किसी का कोई मत है क्या इसको लेके? हनुमान चालीसा किसको नहीं पढ़नी चाहिए? जो भी ग्रंथ रहते हैं उनके नियम भी उन्हीं ग्रंथों के अंदर ही होते हैं हमेशा। हर ग्रंथ का नियम कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अपने जीवन में लाना है, ये उसका नियम उस ग्रंथ के अंदर ही रहता है। तो हनुमान चालीसा के लिए नियम ये है कि कोई नियम नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, वर्ण, किसी कुल का हो, किसी आयु का हो, वो सब हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। और उसमें साक्षी बनाया, मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने मन से बात कर दी हो, उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती को साक्षी बनाकर ये बात कही, है ना। और तो अगर उन्हें किसी के विशेष के लिए कहना होता तो कहते यह पुरुष, यह नारी, ऐसा, लेकिन उन्होंने इसलिए जो शब्द का इस्तेमाल किया।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तो किसको पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए। कौन से समय पढ़नी चाहिए? किसी भी समय पढ़नी चाहिए। आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, किसी भी स्थिति में हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, जागृत हैं, चल रहे हैं, सोने जा रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी भी अवस्था में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो इसीलिए इस प्रकार से बनाया गया ताकि किसी प्रकार का कोई बंधन ना रहे। अनुष्ठान की दृष्टि से कुछ भी करना हो तो एक अलग बात रहती है, लेकिन हमको भगवान से जुड़ने के लिए किसी नियम आदि की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं करना है अपने को। हनुमान चालीसा हम लोग किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक बात है जो अब चूँकि हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए ये उस पर बहुत ज़्यादा बात करने में अभी उतना समझ नहीं आएगा। फिर भी जो हनुमान चालीसा है उसको चालीसा क्यों कहते हैं? चालीसा क्यों कहते हैं? कभी हम लोगों ने सोचा ऐसा क्या? 40 दोहे नहीं है उसमें, कुल मिलाकर के 43, 3 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं। ठीक है, तो 40 होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? चालीसा हो गया। इसकी अपनी कथा है कि हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई। आप में से किसी को पता है कि हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे रचना हुई? हनुमान चालीसा जो है वो गोस्वामी जी ने एक विशेष परिस्थिति में उसकी रचना की। मुगलों का समय था, अकबर का शासन काल था जब गोस्वामी जी रहे। तो वो एक बार की बात है, एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी शव यात्रा जा रही थी, शमशान के लिए ले जा रहे थे, और उसकी स्त्री पीछे बिलाप कर रही थी। बाकी जो लोग साथ में थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं ना, तो करते हुए जा रहे थे सब शमशान की तरफ। तो उस स्त्री ने गोस्वामी जी को निकलते देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो उनके मुख से सहसा निकल गया कि सौभाग्यवती रहो। तो वो और रोने लगी और विलाप करने लगी कि मेरा पति तो इसका शव यात्रा जा रही है और अभी तो इसको जलाने वाले हैं शमशान घाट पे, और आप कह रहे हो कि आप सौभाग्यवती रहो। तो गोस्वामी जी ने विचार किया था नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अब जो कह दिया तो ठीक है, उसके कान में जाकर के राम शब्द बोल दीजिए और वो जागृत हो जाएगा, आपका सौभाग्य बना रहेगा। तो वो राम शब्द जो उस शव के, उस व्यक्ति के कानों में कहा तो उठ के बैठ गया, और यह बात, यह चर्चा सब जगह फैल गई। जब सब जगह फैल गई तो सैनिकों के माध्यम से, जनता के माध्यम से राजा अकबर तक ये बात पहुंची। और अकबर ने जब सुना कि ऐसा चमत्कार करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको लालच हुआ कि हमारा जो सैनिक है सब जगह जाते हैं तो बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, अगर इस प्रकार की कोई विद्या है हमारे सैनिकों के लिए प्रयोग होने लगे तो क्या होगा कि वो जो मरने वाले सैनिक हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो एक ऐसी सेना बनेगी जो कभी, जिसका मरण होगा ही नहीं। तो उसने हम गोस्वामी जी को बुलवाया कि उन्हें हमारे दरबार में बुला लाइए। तो थोड़ा मुश्किलों से उनको लेके आए, दरबार में प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो आपने ये चमत्कार किया वो करके दिखाइए दोबारा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमने तो कोई चमत्कार नहीं किया, मुझे में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं चमत्कार करूं। राम नाम लेता हूं, उसी राम से ही कुछ सिद्ध हो जाए तो अलग बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। बोले नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं। इस पर अकबर नाराज हो गए और उनको कैद कर लिया, उनको एक महल में कैद करवा दिया। और जब कैद करवा दिया तो
गोस्वामी जी असहाय सा महसूस करने लगे और उन्होंने फिर हनुमान जी, जो कि उनको वो गुरु भाव में देखते हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया और वहाँ पर उसी प्रेरणा से हनुमान चालीसा की रचना हुई। 40 दिनों तक उनको बंदी बना के रखा और 40 दिनों में इन 40 चौपाइयों की रचना हुई। और जब 40वां दिन पूर्ण हुआ तो असंख्य बंदर उन्होंने उस महल और उस नगरी में आक्रमण कर दिया। तो सबको अपनी जान छुड़ानी पड़ी, सैनिकों पर आक्रमण हुआ और इस तरह से उन्होंने पूरा सारे दरवाजे, तो अकबर को समझ आ गया कि इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई शहर में सलामत बचेगा नहीं। और इस प्रकार से जो है वो उनको छोड़ना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो बंधन से मुक्त हुए और हनुमान चालीसा की रचना हुई। तो जिस हनुमान चालीसा ने गोस्वामी तुलसीदास की रक्षा की, वो हम सभी के लिए उतनी ही उपयोगी है। वो हमारी किसी भी परेशानी से रक्षा कर सकती है, किसी भी प्रकार का संकट दूर करने में सक्षम है। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये बात, संकट कटे मिटे सब पीरा, है ना, आती है लाइन, है ना से रोग हरे सब पीरा, आती है लाइन, ठीक है। तो वो बस आपको क्या है, श्रद्धा पूर्वक उस पर विश्वास करने की बात है। तो अगर आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें तो हमको ये चीज़ का आभास भी होने लगेगा और हमारे जीवन में एक हमको बहुत ही मजबूत सहारा मिल जाएगा, संबल मिल जाएगा। अब इस संसार में अगर देखें, देवी देवता अनेक हैं, हम लोग जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा सभी लोग सुनते ही हैं। तो किसकी उपासना करें, किसकी नहीं करें, ऐसा बहुत सारा हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। अपनी अपनी चॉइस से कर सकते हैं, जिसको जो प्रिय लगे, है ना, उससे वो कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के विषय में खास बात यह है कि हनुमान जी सदा थे, सदा हैं और रहेंगे। जब तक भगवान का नाम यहाँ पर है पृथ्वी लोक पर, तब तक हनुमान जी का वास बना रहेगा। और हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो सदा सफल रहते हैं, कभी भी किसी भी समय उनको कोई असफलता नहीं होती। तो अगर आप सफल देव का सहारा लेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो ये तो सब अपने फायदे की बातें हैं जो हम अभी कह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हनुमान जी बल के देवता हैं, हनुमान जी विद्या के देवता हैं, विवेक के देवता हैं। तो जिसको जो चाहिए वो सब, है ना। तो ये बात सब हनुमान चालीसा में लिखी है, हम कहीं उससे अलग हट के आपको ये बात नहीं बता रहे हैं। तो आज के परिवेश में हनुमान चालीसा जो है उतनी ही कारगर है और आवश्यकता भी उतनी है। हनुमान चालीसा की उतनी आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कुछ किसी से सीखना हो तो उससे सीखना पड़ेगा जो उसका आचार्य हो, जो उसका गुणी हो, जिसके अंदर स्वयं वो सारी चीज़ें हों। तो अगर एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा जीवन निर्माण करना चाहते हैं, तो हम कैसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा हो? सुशील हो, विद्यावान हो, विवेकपूर्ण रहे, बलशाली हो, किसी भी संकट में ना फंसे, चातुर्य होना चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता हो। तो ये सारे गुण जो हैं वो हनुमान जी में पूरी तरह से हैं। और जिसके पास जो रहता है वो वही दे सकता है, जो उनके पास है वो दे सकते हैं। तो जो हमारे जीवन में आवश्यकता है, और ये भी अच्छा समाज कैसे बनेगा जब हमारे बच्चे जो है वो उचित विद्या लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सही रास्ते पे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें किससे हमको प्राप्त होने वाली हैं? ये हनुमान जी से ही प्राप्त होने वाली है ना। तो जो शक्ति, भक्ति, समर्पण, श्रम, निश्चल सेवा, त्याग, बलिदान जो आपको चाहिए अच्छा समाज बनाने के लिए, वो भी किससे हमको मिल सकता है? हनुमान जी से मिल सकता है। और हनुमान जी इतने विनय भाव में रहते हैं कि वो हमेशा कोई भी जो उनसे जुड़ता है हनुमान जी से,
तो एक विशेष बात है, हम सारे इंसानों की क्या बात रहती है कि हमसे कोई जुड़ेगा तो हम उसको अपने तक रख लेंगे। हमसे कोई अगर व्यक्ति मिलता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा गुणगान करे, हमारा समूह बने, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमसे और आगे जाए, किसी दूसरे के पास जाए। पर हनुमान जी का सेवा भाव ऐसा है कि जो उनसे जुड़ता है वो भगवान राम से उसको डिलीवर कर देते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। ठीक, तो जो परिणति है मानव जीवन का, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कि हमें कैसे ही हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो, हमें भगवान की कृपा मिले। और कृपा कैसे मिल सकती है? कृपा का मतलब है कि हमें जो है वो उनकी ऐसी दृष्टि दया वाली हमारे ऊपर हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो। तो आमतौर पर दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हम आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो या तो अफसर से सीधे जान पहचान हो, ठीक है, ऐसा प्रायः कम ही होता है। लेकिन वहाँ की किसी कर्मचारी से अगर जान पहचान हो तो साहब से बात करा दो ना, ऐसा करते हैं हम लोग। तो काम आपका तेजी से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। और हनुमान जी तो ऐसे सेवक हैं जो इच्छा रखे कि उन्हें भगवान राम से, सीता जी से मिलना है तो उसे तुरंत, तो जो हमको संसार में चाहिए वो सारा हनुमान जी वैसे ही प्रदान करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमको है कि भक्ति मिले, हमारा और कल्याण हो, पारलौकिक कल्याण हो, तो वो भी हमको हनुमान जी से प्राप्त हो जाता है। और इस सब में सहायक क्या है? हनुमान चालीसा। ठीक है, तो मैं तो पहले वैसे विचार कुछ और था कि चर्चा कुछ और करूँगा, क्योंकि मुझसे उन्होंने आग्रह जो है सत्य और धर्म पे करने के लिए कहा था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि हमें हनुमान चालीसा की पहले बात करनी चाहिए, है ना। और जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपने को क्या हनुमान चालीसा के विषय में पता है कि चौपाइयों का अर्थ क्या है? हमने कभी विचार किया है इस बारे में? तो अगर आप अंदर से झांकें तो आप कभी शाब्दिक अर्थ हो सकता है जानते भी हो, लेकिन उसका गूढ़ार्थ क्या है, अंदर क्या तत्व छिपा है, क्या हनुमान चालीसा का प्रयोजन है, क्या हमसे वो बात कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसा हम कभी विचार करते नहीं है। हमको किसी ने इस बात की शिक्षा नहीं दी, हमसे कभी ऐसी बात हुई नहीं है। एक धर्म सम्राट हुए बहुत महान संत करपात्री जी महाराज, हो सकता है आप में से किसी ने उनका नाम सुना हो। वो ये कहते थे कि हनुमान चालीसा जो है वो आर्ष मंत्रों, वेद मंत्रों के समान प्रणाम करने योग्य है, सर्वशक्तिमान है और सर्व वांछा कल्पतरु है। यानी उससे जो भी आप हनुमान चालीसा से मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। ये जो है वो हनुमान चालीसा की फलश्रुति है जो हमें संसारिक उसमें मिलेगी, है ना। तो हनुमान चालीसा एक तरह से देखें तो ऋग्वेद और जो आर्ष वेद हैं अपने चारों, उनकी ऋचाओं से मिल के बनी है। और उसमें बहुत सारा वो मंत्र हैं जिनको आपको सरल भाषा में हनुमान जी ने 40 चौपाइयों के माध्यम से आपको मिल गए हैं जो गोस्वामी जी ने दिए हैं। तो हमको उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। बड़ी छोटी सी पुस्तक रहती है और हम लोग उसको साधारण समझते हैं, वो हमारे जनमानस में ऐसे रहती भी है तो हम लोगों को लगता है बड़ी साधारण बात है, परंतु हम लोगों को वो उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है हनुमान चालीसा में चलिए थोड़ा प्रवेश कर लेते हैं। मैं संक्षेप में ही सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत उसको बृहद व्याख्या करूँगा तो सबके लिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है ना। तो हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा का जो प्रथम दोहा है उसको आज उस पर थोड़ी सी चर्चा है। पूरी आज नहीं हो पाएगी, पूरी अगर आपको पूरी सुननी है तो YouTube पे पहले से उपलब्ध है मेरे ही नाम से, और वो करीब 13 एपिसोड हैं, सब 2-2 घंटे के हैं। तो 40 उनकी चौपाइयों की व्याख्या करने में कम से कम 1 महीना अपने को चाहिए रोज,
बात करेंगे तो 1 महीने में हम लोग उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, जितना हमसे भगवान की कृपा से बनेगा, जो वो प्रेरणा देंगे, वो आपसे मैं बात करूँगा। तो हनुमान चालीसा में अगर आप देखें तो उसको आप 3 विभाग में डिवाइड कर सकते हैं। प्रारंभ जो है वो गुरु वंदना से हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार ऐसा। और फिर देखेंगे तो प्रथम जो 10 चौपाई है उसमें हनुमान जी के गुणों की व्याख्या है। जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो पहले उसकी प्रशंसा स्तुति इत्यादि करते हैं, तो वैसे ही हनुमान चालीसा में है कि प्रथम जो वो है 10 चौपाइयाँ, उसमें हनुमान जी के गुणों का वर्णन है, उनकी एक तरह से स्तुति है। लेकिन हनुमान जी की विशेष बात है कि वो अपनी स्तुति से उतना प्रसन्न होते नहीं हैं। वो जब भगवान राम के विषय में कोई बात करता है तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो अपने को भगवान राम की को हृदय में धारण करना होगा, उनकी उपासना करनी होगी, है ना। तो जो अगली 10 चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की, संख्या 11 से और 20 तक, वो हनुमान जी की सेवा इस पर है। अब इस पर आप जब घर जाएं पढ़ें तो आप मनन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अगली 10 जो हैं वो सेवा पर हैं। और जो 21 से 40 यानी 20 जो बची हैं वो हनुमान जी से जो कृपा प्राप्त होती है वो है। ठीक है, तो जो तीनों अंग हैं इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए पूरी चालीसा ही पढ़ी जाती है एक बार में। चूँकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता तो हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं। तो जो पहला दुआ है वो हम लोग को याद है, क्या है वो? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। तो क्या कह रहे हैं कि साधारण अर्थ लें इसका, बहुत ही साधारण जो अपने को बुद्धि में चला जाता है, तो वो क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, सबसे पहले गुरु की वंदना की, और कह रहे हैं कि जो गुरु हैं उनके चरणों की, उनके चरण कमल की रज मिल जाए। और उससे क्या करूंगा मैं? निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन का दर्पण साफ करूंगा। और उसके बाद बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ठीक है, तो उससे मैं भगवान के यश का वर्णन करूंगा जिससे 4 फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इन फलों पर भी बात करेंगे कि 4 फल क्या मिलते हैं और हनुमान चालीसा की क्या परिणति होती है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। जब हम श्री लगाते हैं किसी के तो उसको सम्मान के लिए लगाते हैं। तो पहली दृष्टि क्या हुई कि सम्मान, कि गुरु का सम्मान करना है इसलिए श्री लगाया, है ना। जब किसी का नाम लेते हैं और आप उसको सम्मान देना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसके नाम के आगे श्री लगा देते हैं, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। दूसरा क्या है कि जो श्री है सच में अगर देखें तो श्री के अधिकारी भगवान राम स्वयं हैं। माता सीता जो है वो लक्ष्मी का रूप है, और वही अगर किसी को श्रीमान सच में कहना चाहिए तो भगवान राम को कहना चाहिए, है ना। तो उनके माध्यम से वो गुरु की उपासना करना चाहते हैं। इसलिए भी क्यों करना चाहते हैं? अब गुरु के चरणों का वो ऐसे वंदन क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जो गुरु के चरणों की रज यानी धूल, रज मतलब धूल, वो अपने सिर पे धारण करता है, वो संपूर्ण वैभव को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको क्या चाहिए? मार्गदर्शक चाहिए होता है। हम लोग इस बात पे ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि आप कोई भी कार्य करो और वो किसी के बिना मार्गदर्शन के कर लो। हमने जब हमारा जन्म हुआ
तो उस समय भी स्तनपान करने से लेकर के, चलने से लेकर काका काका सीखने तक, और उसके बाद आप फिर जाते हैं स्कूल कॉलेज, सब जगह गुरु हैं। पहले गुरु आपकी माता हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो पिताजी या माताजी आपको चलना सिखाते हैं, तो उनके माध्यम से उनकी उंगली पकड़ के चल रहे होते हैं, फिर वो आपको बोलना सिखाते हैं। तो जो सिखाने वाली और सीखने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है? गुरु और शिष्य की प्रक्रिया है। तो ये हमेशा हमारे जीवन में रहती है। बस करना ये है कि हम गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर लें, तो हमारे जीवन स्वतः सुधर जाए। सोच के देखें कि जो माता आपको बड़ा कर रही है, चलना सिखा रही है, अगर हम उसको नित्य प्रणाम करें तो हमारा जो घर का जीवन है, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, वो कितना अच्छा हो सकता है। अगर हम सम्मान देने लगें, अपने पिता को सम्मान दें, अपने उन सारे गुरुओं को सम्मान दें जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, कुछ भी सिखाया। अगर हमको आना भी हो, मान लीजिए जैसे हमें आना था दुर्गा मंदिर और मुझे नहीं पता, तो मैं किसी से पूछूंगा, तो जो पथ प्रदर्शक व्यक्ति है, जो मुझे रास्ता बताएगा, वो भी एक प्रकार से गुरु हुआ। तो हमें क्या है, हमारे समाज में, हमारे धर्म में ये शिक्षा है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इस जीवन में चर अचर चाहे कोई भी है, सब के सब हमारे गुरु हैं, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, गोस्वामी जी तो माता सीता को माध्यम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता सीता ही जो है वो हनुमान जी की भी गुरु है। तो हनुमान जी के गुरु होने के कारण उनका सम्मान सबसे पहले बनता है। इसीलिए वो कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, अब और ध्यान दें तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि माता सीता या माता जानकी जो है वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी किस पर विराजमान रहते हैं? किस पर उनको आप खड़े हुए देखते हो? कोई पुष्प रहता है नीचे, कौन सा फूल? कमल। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल का फूल, उसके ऊपर श्री गुरु के चरण है ना। तो वो जो उसमें पराग लगे हैं, वो चरणों की धूल बन जाते हैं। कमल में जो पराग है वो गुरु के चरणों की धूल बन जाता है। और उसका जब माध्यम मिले, क्या होता है कि हमारा जो मन है वो, उसको सुधारने की आवश्यकता क्यों है? मन में ऐसा क्या हो गया है कि उसको सुधारने की आवश्यकता पड़ गई है? क्योंकि मन जो है वो हमारा, कह रहे हैं मन कैसा दर्पण के समान है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। तो निज मतलब अपना मन, दर्पण रूपी मन, और उसको हम चाहते हैं सुधर जाए, साफ हो जाए। तो दर्पण को साफ करने के लिए, अगर माताएं जानती हैं घर में शीशा गंदा हो जाता है तो राख से उसको साफ करते हैं, या कि रेत लेके आते हैं और उसे साफ करते हैं, यानी धूल की आवश्यकता पड़ती है। और अगर शीशा गंदा रहे, धूमिल रहे, तो उसमें कुछ दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ना आप अपने को देख सकेंगे, ना जिसको देखना चाहते हैं उसको देख सकेंगे। तो उसके हमको सफाई की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो सफाई का विशेष रज है, विशेष कण है, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है गुरु के चरणों में। इसीलिए कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो अब गंदगी कौन सी लग गई? मन में कौन सी गंदगी लगी है? मन में गंदगी जो लगी है वो लगी है विषयों की गंदगी। जो हमारा लालच है, लोभ है, जो हमारा मोह है, जो काम है ना, वो सारे, वो उन्होंने हमारे उसको गंदा कर दिया है। और यदि हम भगवान का स्मरण करना चाहें तो गंदे मन से वो हो नहीं सकेगा। तो उसको साफ करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो सबसे सुंदर तरीका है वो है श्री गुरु भगवान के चरणों की धूल से साफ करना, है ना। तो वो जो धूल मिले तो उससे अपने मन का दर्पण साफ हो जाएगा। और वो दर्पण कैसा हो गया है कि जब दर्पण गंदा हो तो
उससे हम कुछ देख नहीं पाते, और न देख पाने को ही अज्ञान कहते हैं। हमें कुछ दिख नहीं रहा, मतलब हम सूझ नहीं रहा है। तो सूझता क्यों नहीं है? अज्ञानता के कारण। तो वो जब आप गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं तो क्या होगा कि उस धूल से, उस शरणागति से वो जो अज्ञान है वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। जो मन पे काई जम गई है, विषयों की काई, वो साफ होने लगती है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, अनेक प्रश्न है रामचरितमानस में, जब आप देखेंगे तो उन्होंने भगवान के विषय में, भगवान राम के विषय में प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि क्या ये वही राम हैं, या ये ब्रह्म हैं, या दशरथ के पुत्र हैं। तो इसमें भगवान शंकर उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव तरहि मुनि ध्याना। कह रहे हैं कि मुझे एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी। आप जो कह रहे हो ना कि राम कोई और है, ये राम कोई और नहीं है, ये वही हैं जिनका सारे मुनि लोग ब्रह्म के रूप में ध्यान लगाते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप हैं, ये राम दशरथ के पुत्र, और वैसे अलग नहीं हैं, ये सब एक ही हैं। और फिर आगे कहते हैं, कहाई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। ऐसी बातें कौन करते हैं? जिनको मोह के पिशाच ने घेर लिया हो, ग्रसित हो। और वो पाखंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साँच। और ऐसे लोग क्या हैं? वो भगवान के विमुख हैं, उनको झूठ और सच पता नहीं है। तो कौन लोग ऐसी बात करते हैं और उनके मन पे क्या पड़ गया, इसकी बात कह रहे हैं। अज्ञा गोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? अज्ञानी हो जाते हैं, शास्त्रों के संबंध में जानते नहीं हैं और अंधे हो जाते हैं, और साथ में उनका भाग्य भी फूटा होता है, क्योंकि उनके मन पर क्या हो गया? विषयों की काई, ये उनके मन पर छा गई है। और ऐसे में हमको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए जो विषय की काई है वो आपके मन पर है, इसलिए आप भगवान राम का दर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए भगवान पर आपको संदेह उत्पन्न हुआ। तो अगर हम लोग इस पूरे प्रकरण को अब एक दृष्टि में ले जाएं तो देखें जो कहा गया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो इसमें जो श्री गुरु हैं वो दो हो जाते हैं। अगर श्री गुरु को एक साथ लें, एक साथ श्री गुरु को एक साथ लें, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं, जिनका नाम था नरहरि दास। वो उनकी उपासना कर रहे हैं। दूसरी दृष्टि बनती है इसमें कि अगर श्री और गुरु को अलग कर लें तो हनुमान जी की जो गुरु है वो माता सीता हैं, उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हुए, अर्थात वो ये भी एक बात कह रहे हैं कि जो मेरे गुरु हैं वो उसी संप्रदाय से हैं, उसी परंपरा में हैं जिसमें माता सीता आती हैं। उन्होंने जो भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाया, संप्रदाय होते हैं विभिन्न, उसमें एक श्री संप्रदाय है, और उस श्री संप्रदाय की जो अधिष्ठात्री हैं वो माता सीता हैं। तो मैं उन माता सीता का ध्यान करते हुए, उन गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, और उन चरणों से कुछ रज मिल जाए तो हमको हमारा मन सुधर जाएगा। होता क्या है कि जब गुरु चरणों का आश्रय मिलता है तो हमारे जो नयन हैं वो, उनमें दो प्रकार के प्रकाश प्रकट होते हैं। एक प्रकाश है वो है ज्ञान, और दूसरा प्रकाश है वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो चक्षु मिलते हैं, उससे हम अपने अज्ञान को काटकर, विषयों को काटकर, और तब भगवान के दर्शन की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं कही, इसीलिए जो हमने कहा ना कि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इन दोनों को पृथक करके अगर हम लोग देखें तो इस पहली लाइन का जो अर्थ निकलता है वो ऐसे
गोस्वामी जी हनुमान जी के चरणों का भी आश्रय मांग रहे हैं, गोस्वामी जी अपने गुरु नरहरि जी के चरणों का भी आश्रय मांग रहे हैं, और गोस्वामी जी माता सीता के चरणों का भी आश्रय मांग रहे हैं, है ना। और फिर आगे क्या कहते हैं, मैं ये आश्रय लेके क्या करूँगा, जब मन सुधर जाएगा, साफ हो जाएगा, तो क्या करूँगा, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो भगवान श्री राम का जो यश है वो कैसा है, वो विमल है। अब अगर कोई भी चीज़ जो बहुत सॉफ्ट है उसको अगर हैंडल करना हो तो हमको अपना वो पात्र भी वैसे ही बनाना पड़ेगा ना। भगवान से जुड़ने के लिए जो हमारे पास में यंत्र है वो हमारा मन है, तो मन को हमें क्या करना पड़ेगा, सुपात्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो उस मन में भगवान को धारण करने की क्षमता नहीं आ पाएगी। इसलिए उस मन को वहाँ से सारे विषय विकार इत्यादि हमको साफ करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, जो गुरु के चरणों की रज से ही संभव है। क्योंकि दर्पण का जो परिमार्जन है, जो सफाई है, उसके लिए हमें धूल की आवश्यकता पड़ती है, और वो धूल साधारण धूल नहीं, वो गुरु के चरणों की धूल होनी चाहिए। तो जब ऐसा मन हो जाए, स्वच्छ मन हो जाए, तो उसमें भगवान का यश स्वयं से प्रस्फुटित होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सुंदरकांड में आप सब पढ़ते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र यही तो विषय बयार है, यही तो वो काई है जो मन पे जमी हुई है। इसी को साफ करने के लिए गुरु कृपा का आश्रय लगता है, इसीलिए किसी का मार्गदर्शन लगता है। अब आप कभी कहोगे कि हमें तो कोई गुरु मिले नहीं, तो हम क्या करें। तो इस विषय में हम लोगों ने बात कर ली कि कोई भी जो आपको इस पर चर्चा करता है, बात करता है, अपने घर में अपनी माता भी कहती है अगर कि भगवान के सामने प्रणाम करो, तो वो आपकी गुरु हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो गुरु भाव से उनके चरणों का आश्रय ले लें और उनके चरणों की रज अपने माथे पे लगाएं हैं, और उस श्रद्धा से हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। अवश्य ये फलीभूत होगी। ये वो ग्रंथ है जो संपूर्ण वेदों के सार को लेके अंदर बैठा हुआ है। इसमें सारे पुराण और वेद नीत हैं। और एक सुंदर बात ये बताऊं कि हनुमान चालीसा जब आप पूरा पढ़ेंगे तो पहली दृष्टि में आपको लगेगा कि ये 40 चौपाइयों का एक समूह मात्र है, 3 दोहे 40 चौपाइयाँ। जब आप उसमें थोड़ा और डुबकी लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हनुमान चालीसा जो है वो सुंदरकांड का छोटा रूप है। उसमें सारे वो वर्णन है जो सुंदरकांड में हो रहा है। और फिर थोड़ा और जब गहराई से आप उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा इसका उपसंहार तो रामचरितमानस है। संपूर्ण रामचरितमानस हनुमान चालीसा के माध्यम से कह देंगे। तो जो लोग रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ पाते, जो सुंदरकांड भी पूरा नहीं पढ़ पाते, मनाही नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन उनके लिए हनुमान चालीसा एक उपादेय ग्रंथ बन जाता है। उनको हनुमान चालीसा का आश्रय लेना चाहिए, इसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो रामचरितमानस का जो परिणति है वो क्या है, वो भी भगवान राम की प्राप्ति है। रामचरितमानस से हमको क्या, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, और उससे क्या मिलना है, वो भगवान राम स्वयं प्राप्त होने वाले हैं। और वही फलश्रुति, सेम फलश्रुति वो हनुमान चालीसा की है। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही दोहे में ये हिंट कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। है ना। तो उससे क्या मिलने वाला है, 4 फल मिलेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखें, 40 चौपाइयाँ, 4 फल, तो उसमें 4 फल मिलने की बात कही है। और वो अगर आप गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो मन तो आपका निर्मल हो जाता है, तो यानी पात्र बन गया और उसमें भगवान की आने की व्यवस्था हो गई है ना। क्यों? क्योंकि कहा गया गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तही कर कमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन।
रामचरित कैसा है, वो इस भव सागर से पार लगाने वाला है। तो वही तो रामचरित की बात कर रहे हैं, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो इस पहली लाइन में जो कहा उन्होंने, वो क्या कहा, किसका यश गान करने वाले हैं, भगवान राम के चरित्र का। अब बात तो ये थी कि ये हनुमान चालीसा थी, लेकिन यशगान इसमें भगवान राम के चरित्र का करने लगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्तों की एक विशेष बात रहती है, वो अपने को कभी गुणगान होते हुए देखना नहीं चाहते। और हनुमान जी तो अत्यंत सरल हैं, वो हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, तो वो कभी सुनते ही नहीं है। उनकी होगी गुणगान, उनका यशगान होगा तो वो इस बात को नोटिस नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको, यह हमारे अपने जीवन में भी है, जिनके पुत्र पुत्री हैं वो इस बात को खूब जानते हैं। कोई आकर कहे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, सब अच्छा है, तो आपको अच्छा लगेगा, प्रशंसा अच्छी लगती है कि आप लोगों की एक कमी है लेकिन सबको लगती है। और कोई आपसे कहे कि आपकी बेटी तो क्या बढ़िया कर रही है, वो तो स्कूल में टॉप करती है, इतना बढ़िया गाना गाती है, तो आपका हृदय और आनंद से भर जाता है। जब हमारे जीवन में ऐसा है तो आप सोच के देखिए कि वो आध्यात्मिक जो उनका संबंध है भगवान से, तो हनुमान जी के सामने अगर भगवान राम का चरित्र सुनाया जाएगा तो वो कैसा महसूस करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, है ना। तापर में रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि इसके अलावा मुझे कोई और भजन का उपाय नहीं है समझ आता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान राम का स्मरण ही मेरे लिए एकमात्र तरीका है। तो अब जो चार फल हैं वो क्या मिलने वाले हैं, तो पहला तो जो है इसकी अगली लाइन में जो साधारण, अगर हम लोग साधारणता समझेंगे उसको, तो जो इसकी अगली दो लाइनें हैं वहाँ पर यह बात कह दी गई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, वो दहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु मोहि कलश कलेश विकार। तो तीन चीजें, बल बुद्धि और विद्या, और मेरा कलेश विकार हरण कर लीजिए। तो ये चार चीजें उन्होंने मांगी, वो पहले लाइन में कहा, दूसरे में वो मांग लिया। तो ये जो है वो साधारण दृष्टि से हमको दिखता है कि ये चार चीजें, आप इसको भी लेके चलेंगे तो भी कल्याण है। बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, विद्या मिल जाए और क्लेश विकार मिट जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है संसारिक उसमें। लेकिन ये साधारण जो हमारी दृष्टि है उसमें ये प्रथम दृष्टि है। दूसरी दृष्टि में अगर और ध्यान से देखेंगे तो संसार में चार चीजें क्या हैं जो हम सब के जीवन में आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ होते हैं, ये चारों प्राप्त हो जाते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से। जो लोग इनसे थोड़ा और ऊपर, मतलब संसारिक हुआ कि हमने संसारिक चीजें, बल बुद्धि विद्या मिली और क्लेश विकार हट गए हमारे जीवन से, संसारिक, उससे थोड़ा और ऊपर उठे, धर्म की बात करने लगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मिल गए। थोड़ा और ऊपर उठे, जो ज्ञानी हो गए, उन्हें क्या चाहिए होती है, मुक्ति। मुक्ति भी चार प्रकार की होती है, सालोक्य, साजुज्य और उसी लोक में रहना, उसी सामीप्य, उनके पास रहना, और सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना। जो मुक्ति के मार्ग वाले लोग हैं उनको ये चार प्रकार की मुक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। और जो इनसे भी अलग हैं वो क्या, धर्म, ज्ञान, योग और जप, ये चार प्रकार के क्रियाएं होती हैं जिनके प्रतिफल भी मिल सकते हैं। तो ये उसका और अंदर का मीनिंग हुआ, और गहराई से घुसे। और इससे भी ज़्यादा ये चार हैं, चाहे वो चार मुक्ति हैं, चाहे चार पुरुषार्थ हैं, चाहे चार प्रकार के कृत्य हैं, या चार प्रकार का आपका जीवन में जो सांसारिक है वो, तो हनुमान चालीसा का अगर और पारमार्थिक अर्थ और ऊपर जाके लिया जाए तो क्या हो जाता है, चालीसा अगर आप लिखोगे तो 40 में क्या आएगा, 4 और 0। तो ये सब जो चार हैं इनको 0 बना देना ही हनुमान चालीसा का असली मतलब है, असली अर्थ है।
हमारे जीवन में जब हनुमान चालीसा उतर जाती है और हनुमान चालीसा की हम पर कृपा होती है तो ये सारे जीरो बन करके और हमें भक्ति की प्राप्त होती है। जब ये सब चारों जीरो हो जाते हैं तो उसी स्टेज को क्या कहते हैं? उसी स्टेज को कहते हैं भक्ति। जो सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है हनुमान चालीसा की वो क्या है? भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमको इससे क्या मिलेंगे? 4 फल मिलेंगे, है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा? रघुबर विमल जस बरनौ, ये यहां से शुरू किया और आखिर में लेके कहां गए हैं? आखिरी वाला दोहा याद करें तो आखिरी वाला दोहा क्या है? लास्ट दोहा क्या है? तो ये एंड स्टेज है। पवन तनय संकट हरण, इसमें पूरी हनुमान चालीसा है। पवन तनय, जो मैंने कहा शुरू के 10 दोहे भगवान हनुमान जी का वर्णन है। पवन तनय संकट हरण, वो क्या कर सकते हैं? अगले 10 दोहे, अगले 10 चौपाइयां थी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो उनके जो कृत्य हैं वो हैं। और उनसे मिलने वाला क्या है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। है तो भगवान का हृदय में स्थापित होना क्या है? भक्ति है। तो जो चारों जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद भक्ति मिलती है। ये जो उपसंहार है यही हनुमान चालीसा का असली हम लोगों को रिजल्ट है, परिणाम है। ये हमको इससे हासिल होने वाला है ना। मुझे लगता है कि समय जो है वो हम लोगों को इस दोहे के बाद में बांध देता है। ठीक है, आप लोग से बस यही प्रार्थना है मेरी कि हनुमान चालीसा सभी लोग अपने घर पर नित्य करें और जैसी जिस भी अवस्था में हों उस अवस्था में करें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। 3री 4थी कक्षा भी पास होंगे तो वो पढ़ लेंगे, पर नहीं पढ़ सकते तो सुन सकते हैं। और अभी तो मोबाइल ऐसा हो गया है साधन कि उसमें आप लगाइए और आराम से सुन सकते हैं। 2-4 से 10 दिनों में याद हो जाएंगे। जिन माताओं के पास में हनुमान चालीसा नहीं है उनकी हनुमान चालीसा की व्यवस्था अभी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हनुमान चालीसा अपने घर लेके जाएं और सब लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके जीवन को सुधारेगा, आपके बच्चों के जीवन को सुधारेगा, आपके समाज को। क्यों? क्योंकि आपसे ही, आपके बच्चों से ही तो समाज बन रहा है। और जैसे जैसे ये सुधरेगा तो हम लोग देखेंगे कि रामराज आने लगा। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा का जो उपक्रम है, जो उपसंहार है, वो क्या है? वो तो यही है ना कि सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। ये राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जब सबके हृदय में राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी विराजमान होंगे तो वो रामराज ही है ना। तो हनुमान चालीसा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? संसार में राम राज्य की स्थापना करना। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, उमापति महादेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, तीर्थराज प्रयाग की, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की, परम पावन धाम अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, कामदगिरी भगवान की, चित्रकूट धाम की, गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू माई की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौ माता की, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की, स्थान देवता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।